धनतेरस कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है और इस दिन झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व होता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी और मां लक्ष्मी जी के साथ धन के देवता कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। इस दिन सोना चांदी के अलावा बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। इसके साथ इस दिन घर में झाड़ू खरीद कर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर लाने से मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके घर में स्थायी निवास करती हैं। इसके पीछे ऐसे कहा जाता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर लाने से आपके घर में साल भर बरकत बनी रहती है और कभी भी साल भर तक धन का अभाव नहीं रहता। मत्स्य पुराण में इस संबंध में बताया गया है कि झाड़ू मां लक्ष्मी का प्रतीक है और इसे धनतेरस के दिन घर में लाने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इस दिन आपको फूल झाड़ू और सीक की झाड़ू दोनों खरीद कर लानी चाहिए। ध्यान रहे कभी भी इन दोनों झाड़ुओं को आपको एक साथ नहीं रखना है। धनतेरस के दिन आप झाड़ू खरीदने जा रहे हैं तो दिन के समय झाड़ू ना खरीदे बल्कि शाम के समय झाड़ू खरीदे, क्योंकि प्रदोष काल माता लक्ष्मी को अति प्रिय है और इसलिए प्रदोष काल में झाड़ू की खरीदारी करना अति शुभ माना जाता है। झाड़ू को रखने के भी कुछ नियम हैं, चलिए जानते हैं। जब आप धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर लाएं तो उस पर दिवाली के दिन फूल और अक्षत डाल दें। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हमारे घर से दरिद्रता सदैव के लिए चली जाए और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास हो। इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखें कि अगर आप दिवाली के आसपास घर मकान बदल रहे हैं तो वहां से निकलने से पहले झाड़ू जरूर लगाएं और अपनी झाड़ू साथ भी लेकर जाएं। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इस बात का भी ख्याल रखें कि झाड़ू आप धनतेरस पे खरीद रहे हैं उसका इस्तेमाल घर के बाहर साफ सफाई में ना करें, उसका प्रयोग घर के अंदर ही सफाई के लिए करें। धनतेरस पर झाड़ू खरीद रहे हैं और वह इस्तेमाल के बाद छोटी हो जाए तो उसे जलाएं या फेंके नहीं बल्कि भूमि में दबा दे या फिर जल में प्रवाहित कर दे। जय श्री लक्ष्मी नारायण। धनतेरस की कथा। एक दिन भगवान विष्णु मृत्यु लोक विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी जी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कि जो ही भगवान ने राह पकड़ी तो ही लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया, उसके बाद ओख का खेत मिला। वहीं लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया और ओख तोड़कर चूसने लगी। तत्क्षण भगवान लौट आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस किसान का यह खेत है तुम 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने उन्हें रोक लिया। भगवान जब किसान के लक्ष्मी जी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले कि तुम परिवार सहित गंगा जाकर स्नान करो और इन कोड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा जी में कोड़ी डाली वैसे गंगा जी में से 4 चतुर्भुज निकले और कोड़ियां लेकर चलने को उद्यत हुए। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा कि गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थी। गंगा जी ने बताया कि ये चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कोड़ियां मुझे भेंट की हैं वे किसकी दी हुई हैं? किसान बोला मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने ही दी हैं। गंगा जी बोली तुम्हारे घर में जो स्त्री है वे लक्ष्मी है और जो पुरुष है वे विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी को ना जाने देना, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही हैं। फिर लक्ष्मी जी चंचल होती हैं, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठपूर्वक पुनः कहा नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ करो, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए।
दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथन अनुसार पूजन किया। उसका घर धान धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष त्रयोदशी के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा देखकर कितने ही लोगों ने त्रयोदशी के दिन लक्ष्मी पूजन करना शुरू कर दिया और माता लक्ष्मी का धन त्रयोदशी का त्योहार हर जगह प्रसिद्ध हो गया। जय मां लक्ष्मी। अगर आप सबको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। और यह कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।